मैं सिर्फ चैनल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं इनकम टैक्स रिटर्न ITR 4 फॉर्म फाइल करना। इनकम टैक्स रिटर्न ITR 4 काफी सिंपल फॉर्म है, इसको आप जो है खुद से फाइल कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स का इसमें ध्यान रखना होता है, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। ये जो रिटर्न है ये आपकी प्रिजेंटिव बेसिस ITR में फाइल होती है और इसमें जो है आप एज ए बिजनेसमैन या फिर एज ए फ्रीलांसर या एज ए प्रोफेशनल जो है इस वाले रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। इसकी अपनी एक लिमिट भी है कि मैक्सिमम अमाउंट तक आप इसको फाइल कर पाएंगे। तो यहाँ पर दो मोड होते हैं, एक तो आपको इसको जो है या तो आप ऑनलाइन फाइल कर लें, मतलब ऑनलाइन का मतलब है डायरेक्ट लॉगिन करके वहीं से फॉर्म में फाइल करें, या फिर पहले इसकी यूटिलिटी डाउनलोड करें उसके बाद फाइल करें। तो जो ऑनलाइन वाला प्रोसेस है वो इजी होता है, हम इसके थ्रू उसको प्रोसीड करने वाले हैं। ठीक है, ये जो ITR 4 है इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, ये एज एन इंडिविजुअल HUF या नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म इसको फाइल कर सकते हैं। अप टू 50 लाख तक की इनकम को कवर करता है। उसके अलावा जो है एग्रीकल्चर में केवल 5,000 तक की इनकम कवर होती है, बाकी आपकी बिजनेस इनकम, प्रोफेशनल इनकम, सिंगल हाउस प्रॉपर्टी से इनकम, उसके अलावा सैलरी इनकम, उसके अलावा जो है आपकी अदर सोर्स की इनकम, सबको कवर कर लेता है। लेकिन अप टू 50 लाख तक आप इसको फाइल कर पाएंगे। चलिए पहले लॉगिन कर लेते हैं। अगर यहाँ पर आपने अपने पैन कार्ड से, जो पैन कार्ड है वही आपका यूजर आईडी बनेगा। अगर अभी तक क्रिएट नहीं किया तो रजिस्टर पर यहाँ पर क्लिक करके ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस वेरीफाई करा के इसको प्रोसीड करके आप सेट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर बस यूजर आईडी डालनी है जो कि पैन नंबर होता है, उसके बाद पासवर्ड डालना है, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जो है लॉगिन करने के बाद आपको ई फाइल में जाना है, यहाँ पर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करना है। ये जो प्रोसेस आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, लेकिन वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। हर पॉइंट और हर यहाँ पर टैब फाइल करना जरूरी है। गलत इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी ITR फाइल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करना है। इसके बाद हम यहाँ पर ITR 4 सेलेक्ट करेंगे। फिर आप 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पर जो है मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, वो भी आपको यहाँ पर फॉलो करना है। ये तो मेरी ITR है, यहाँ से मैं ITR फाइल करूंगा। अब यहाँ पर लाइव में आपके सामने ITR फाइल करके दिखाऊंगा। एक पॉइंट और भी आता है कि मुझे यहाँ पर दो चीजें ITR भरने से पहले वेरीफाई करनी है। एक तो AIS, तो AIS पर क्लिक करेंगे, यहाँ से जो है आप नए पेज पर रिडायरेक्ट होंगे। यहाँ पर आपको आपके इनकम टैक्स में जो भी ट्रांजेक्शन है, एक स्पेसिफाइड लिमिट से ऊपर ट्रांजेक्शन होने पर वो जो डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास चली जाती है, सारी डिटेल्स यहाँ पर दिखेगी। तो आप ITR भरने से पहले इसको वेरीफाई कर लीजिएगा, AIS में सब कुछ डाटा आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक होता है 26AS, फिर इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है, यहाँ पर फॉर्म 26AS पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ईयर सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करता हूँ, इस पर क्लिक करके यहाँ पर ईयर आपको सेलेक्ट करना होता है। तो असेसमेंट ईयर 24-25 सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम यहाँ पर ITR फाइल कर रहे हैं 23-24 के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है टैक्सेबल में आपको ये वाला सेलेक्ट कर लेना ऑप्शन, या अदर्स में भी जाकर आप प्रोसीड कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें इनकम जो है प्रॉपर्ली डिक्लेयर करनी है बस। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपको काफी सारे अलग अलग टैब्स मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे टैब्स में डाटा एंटर करना है। लेकिन जहां पर डाटा की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे आपका कोई टैक्स नहीं कटा, उसकी डिटेल डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब की बार जो है बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजिम ITR है, तो उसमें ज्यादा डिडक्शन आपको अलाउड नहीं होगी, तो उन डिडक्शन को भी डालने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। सिंपल सा फॉर्म है और आप इसको खुद से फाइल करेंगे। बेसिक जो डिटेल्स है यहाँ पर 1 बाय 1 करके हम इसको फीड करेंगे। पहले मैं यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे नेम, एड्रेस, ये सब चीजें वेरीफाई कर लेता हूँ। अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ से आपको माई प्रोफाइल में जाकर उसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं भी यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करके उसको अपडेट कर देता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर जो है आपको, अगर आप जो है अपने बिजनेस के साथ साथ या फिर आप जो एज ए फ्रीलांसर काम कर रहे हैं और साथ में आप जॉब भी करते हैं, तो फिर आपको यहाँ पर जॉब सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि आप किस तरह की एंटिटी में जो है आपकी जॉब है। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग दिए गए हैं। अगर आप जो है गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तो यहाँ पर जो है आप अदर्स सेलेक्ट करके भी प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर फाइलिंग सेक्शन 139(1) ये आएगा। कम से कम आपको जो है एक बैंक ऐड करके चलना है, और इस बार जो है बाय डिफॉल्ट जो है न्यू टैक्स रिजिम है, तो ओल्ड में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ज्यादा फर्क नहीं आ रहा है। यहाँ पर नए टैक्स रिजिम में 7 लाख तक तो कोई टैक्स ही नहीं है। फिर भी अगर आप अपना कंपेरिजन करना चाहते हैं तो इनकम टैक्स कैलकुलेटर यहाँ पर दिया गया है, इस पर क्लिक करिएगा, इनकम डाल दीजिएगा, आपका डिफरेंस खुद से आ जाएगा कि ओल्ड में कितना टैक्स आ रहा है, न्यू में कितना टैक्स आ रहा है। यहाँ पर नो सेलेक्ट करना है, एक बैंक ऐड करना मैंडेटरी है, उसके अलावा जितने मल्टीपल बैंक है सबको आपको ऐड करके यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक करके प्रोसीड करना है। अब उसके बाद यहाँ पर जो है 1 बाय 1 सारे फील्ड्स आपको यहाँ पर फीड करने हैं। तो पहले मैंने जो है यहाँ पर ग्रोस इनकम का जो फील्ड है वो फीड कर लिया है, तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। जैसे ये बेसिक डिडक्शन तो मिलने वाली नहीं है, मैं यहाँ पर यस करके प्रोसीड करने वाला हूँ। अब यहाँ पर जैसे आपकी सैलरी इनकम है, तो सैलरी इनकम आपको फर्स्ट में डालनी है। सैलरी इनकम डालने का ऑप्शन तभी आएगा जब आपने अदर सेलेक्ट करा हो, या फिर स्पेसिफिक कैटेगरी की आप किस तरह की एंटिटी में जॉब करते हैं। यहाँ पर ये बेनिफिट हो जाता है कि 50,000 की आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी वाली अलग से मिल जाती है, वो एक तरह से एक्स्ट्रा बेनिफिट है। उसके अलावा यहाँ पर आप जो है सिंगल हाउस प्रॉपर्टी की इनकम ऐड कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि रेंटल इनकम आपकी आ रही हो, अगर रेंटल इनकम आ रही है तभी ऐड करना है, अदरवाइज कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहाँ पर हम ITR 4 का मेन पर्पज जो कि हम यहाँ पर
बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम के लिए प्रोसीड करते हैं, तो मैं एडिट करके आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको यहाँ पर प्रोसीड करना है। इसमें कुछ नए पॉइंट्स भी ऐड हुए हैं, जैसे रिसीट कैश वाले जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर ऐड हुए हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले ये वाली जो टैब है बिजनेस के लिए है, फिर प्रोफेशन के लिए है और फिर गुड्स कैरेज के लिए है। तो जो भी आपको स्पेसिफिक टैब यूज करनी है वो आप ये टैब यूज करेंगे। बिजनेस के केस में जो है यहाँ पर इस बार जो लिमिट है इस आईटीआर को फाइल करने की वो बढ़ा दी गई है, 2 करोड़ से 3 करोड़ कर दी गई है। यानी कि 3 करोड़ तक की अगर आपकी टर्नओवर ग्रॉस रिसीट है तो आप ये आईटीआर में जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज का और भी ध्यान रखना है, 3 करोड़ जब मिलेगा जब आपके जो है 5% से ज्यादा जो है वो आपकी रिसीट टर्नओवर या फिर जो एक्सपेंस है वो 5% से कम हो, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। अदरवाइज आपकी 2 करोड़ की लिमिट मिलेगी, वो इनकम यहाँ पर आपको डाल देनी है। अब इसमें 3 टैब है, एक नया ऐड हुआ है रिसीट इन कैश। एक तो आपको ऑनलाइन मोड में कितना मिला है, कैश में कितना मिला है, उसके अलावा अदर मोड में कितना मिला है, तो आप इस तरीके से यहाँ पर फीड करेंगे। अगर आपने यहाँ पर इस वाले कॉलम में एंटर किया है, जैसे कि फर्स्ट ए वाले में, मतलब इस वाले कॉलम में किया है, तो आपको 6% तक प्रॉफिट दिखाने के लिए अलाउड होगा। कम से कम 6 दिखाना है, उससे ऊपर आप कितना भी दिखा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। 6 से कम में अगर आपको जाना है फिर आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी, तो ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट नहीं, की बड़ी हाई यहाँ पर लिमिट प्रोवाइड की गई है इन दोनों मोड्स के लिए। जो कि रिसीट की बात करता है, इधर मोड की बात करता है, तो उस केस में जो है 8% कम से कम दिखाना है, उससे ज्यादा आप कितना भी दिखा सकते हैं। इन जितने परसेंटेज यहाँ पर लिखे गए हैं इससे कम में अगर आप जाना चाहते हैं तो उस केस में ऑडिट कराना मैंडेटरी हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रोफेशन की बात आती है, तो प्रोफेशन में नेम बिजनेस कोड यहाँ पर सेलेक्ट करना है, प्रोफेशन के हिसाब से जो भी कोड्स हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर ये जो लिमिट है इसकी 50 लाख की लिमिट थी, इसको भी 75 कर दिया गया, लेकिन वो 5% कंडीशन यहाँ भी डाली गई है। इसमें आपको यहाँ पर रखना है कि मतलब आपके जो है कितनी अकाउंट पे चेक या इलेक्ट्रॉनिक मोड से है, बाकी कैश में कितनी है, अदर मोड में कितनी है। और इनमें तो सीधा 50% का क्राइटेरिया है कि 50% कम से कम दिखानी है, इससे ज्यादा आप 60, 70, 80 जितना दिखाना चाहें उतना दिखा सकते हैं। इससे कम में अगर जाना है तो फिर आपको ऑडिट में जाना पड़ेगा। और गुड्स कैरेज की भी इस तरह से लिमिट बनाई गई है, यहाँ पर जो है वो आप फॉलो करेंगे। अब यहाँ पर हमने जैसे बिजनेस की इनकम के लिए हम फाइल कर रहे हैं, तो उसको हम यहाँ पर सेव लिख के प्रोसीड करेंगे आगे। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आता है नेक्स्ट में कि कुछ आपको बिजनेस की डिटेल्स में एंटर करनी होती है, वो मैंडेटरी नहीं है। इसके अलावा इसमें जो है अदर सोर्स की इनकम को भी कवर किया गया है, तो हम अदर सोर्स की इनकम का भी एक बार देख लेते हैं। इसमें सारे हेड्स अवेलेबल है, जैसे कि आपकी अगर सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट आ रहा है, आपकी डिविडेंड इनकम आ रही है, या फिर एफडी से इनकम आ रही है, या फिर कोई भी अदर इनकम जो कि आपकी स्पेसिफिक एड में कवर नहीं होती है, तो यहाँ पर आप फाइल कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखिए, विनिंग ऑफ लॉटरी या गेम्स वाली जो इनकम होती है उनके लिए आप आईटीआर 2 या 3 में जाइएगा, ये आईटीआर फाइल मत करिएगा, क्योंकि उसमें रेस्ट्रिक्शन है, बाद में नोटिस आएगा, कोई फायदा नहीं है। अब जैसे यहाँ पर जो है ये एनी अदर मोड में आप जो है कोई भी इनकम दिखा सकते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में एफडी के इंटरेस्ट हो गए, नॉर्मल इंटरेस्ट हो गए, इनकम टैक्स रिफंड का इंटरेस्ट हो गया, पीएफ वाले इंटरेस्ट हो गए, या कोई भी अदर इनकम या पेंशन इनकम, वो सब चीजें यहाँ पर आपको दिखानी है। डिविडेंड है तो यहाँ यस लिख के प्रोसीड करना है, तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू लिखकर प्रोसीड कर देता हूँ। फिर इसके बाद जो है मुझे आगे फर्दर प्रोसीड करने हैं। एक तो बेसिक डिटेल्स डालनी है, जैसे बिजनेस की यहाँ पर कुछ बेसिक यहाँ पर आती है कि जो बैलेंस शीट है उसकी डिटेल एंटर करिए, लेकिन उसमें सारे फील्ड मैंडेटरी नहीं है। फिर यहाँ पर टैक्स की डिटेल्स आएंगी, टैक्स की डिटेल हमें एंटर करनी है, वो भी मैंडेटरी नहीं है सबके केस में। जरूरी नहीं है आपका टीडीएस कटा हुआ हो, अगर कोई टीडीएस कटा हुआ है तो आप डाल दीजिएगा, फिर आपको रिफंड हो जाएगा। इसी आईटीआर के थ्रू जो है आप रिफंड भी ले सकते हैं। सिंपल सी आईटीआर है, इसके प्रोसेसिंग में आईटीआर 1 और 4 में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ये तुरंत के तुरंत जो है प्रोसेस भी हो जाती है। कभी कभी तो ये सेम डे हो जाती है, कभी कभी नेक्स्ट डे भी प्रोसेस हो जाती है। जैसे मैंने बताया आपको डिस्क्लोजर, तो ये डिस्क्लोजर डालना मैंडेटरी नहीं है, आप 0 के साथ इसको लिखकर प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एड पर लेकिन मैंडेटरी फील्ड है तो 0 भी लिख सकते हैं। क्रेडिटर दिखाने मैंडेटरी है, इन्वेंट्री, डेटर्स, कैश इन हैंड। लेकिन अगर आपके कोई भी आप बैलेंस शीट या बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हैं और आप 4480 में जा रहे हैं तो ये दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, ये केवल डिक्लेरेशन पर्पज से है। अगर आप दिखा देंगे तो यहाँ पर जैसे आप कैश में बैलेंस दिखाना चाहे तो आप यहाँ दिखा सकते हैं, कोई जरूरी वाली मैंडेटरी वाली बात इसमें नहीं है। ऐड पर क्लिक करके प्रोसीड करना है और यहीं पर आपकी जीएसटी की डिटेल्स भी आएगी, जीएसटी नंबर, बाकी डिटेल। एग्जाम्प्ट इनकम कोई दिखा सकते हैं, 5000 रुपए तक की एग्जाम्प्ट इनकम यहाँ पर आप दिखा सकते हैं। अब मैं यहाँ पर कंफर्म में प्रोसीड करके आगे प्रोसीड करता हूँ। डिडक्शन इस बार कुछ मिलनी नहीं है, तो इसमें कुछ ज्यादा एंटर करने की डिटेल्स आएगी नहीं। टैक्स पेड में जो भी आपके टैक्स हैं तो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा, जैसे कि जो मैंने बताया आपको 26 में कोई टीडीएस आ रहा है वो क्लेम कर लीजिएगा, टीसीएस आ रहा है वो क्लेम कर लीजिएगा, या फिर आपने कोई एडवांस टैक्स पे किया है तो यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा, बाद में आपको रिफंड हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई टैक्स की लायबिलिटी आती है, जैसे अगर आप 7 लाख से ज्यादा न जाना है तो पहले चालान भर दीजिएगा, फिर आईटीआर फाइल करिएगा। फिर उसका टोटल टैक्स लायबिलिटी आपको यहाँ पर दिख जाएगी, बस उसको एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपका रिफंड बन रहा है, कोई टैक्स तो नहीं आ रहा है। उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है बस सेव पर प्रोसीड करना है। सेव पर जैसे मैं प्रोसीड करूंगा मुझे आईटीआर वेरीफाई करने के लिए आएगा, तो उसको एक बार आपको वेरीफाई करना जरूरी है। अपने रिटर्न को प्रॉपर्ली एक बार रिव्यू कर लीजिएगा, प्रॉपर जो A to Z है सारी डिटेल चेक कर लीजिएगा, बैंक अकाउंट जो है प्रॉपर्ली मैच कर लीजिएगा, अदरवाइज आपका जो रिफंड आने में प्रॉब्लम होगी।
बैंक अकाउंट को आपको रिवैलिडेट भी करना होता है, उसके बाद ही आईटीआर फाइल करिएगा, अदरवाइज आपका रिफंड जो है वो लेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर अभी इसको वेरीफाई करके प्रोसीड करने वाला। इस तरीके से प्रोसीड टू वैलिडेट करना है, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन है ई वेरीफाई नाउ, दूसरा ई वेरीफाई लेटर, थर्ड है वेरीफाई वाया आईटीआरबी। तो यहाँ पर ई वेरीफाई नाउ आपको करना है, तुरंत आपको आधार या ईबीसी से इसको वेरीफाई करा देना है। अगर आप ये चाहते हैं बाद में कराएं तो आप इसको ये दोनों ऑप्शन से भी फाइल कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि 30 दिन के अंदर अंदर आपको वेरीफाई करनी होती है रिटर्न, ठीक है। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर जिस दिन वेरीफाई करेंगे उस दिन की डेट मानी जाएगी। अगर वो आपकी 1 जुलाई के बाद चली आएगी तो फिर उस पर लेट फीस भी आएगी। बेटर रहेगी उसको हाथ के हाथ ही वेरीफाई कर दें। या फिर अगर आपके पास आपके बैंक अकाउंट में मतलब मिसमैचिंग है या आपके आधार में नंबर जो है वेरीफाइड नहीं है, तो आप इसको प्रिंट करके आईटीआरबी को मतलब आईटीआर की जो एक्नॉलेजमेंट है उसको प्रिंट करके आप जो है बैंगलोर भी भेज सकते हैं। उसके प्रिंट आउट में आपको एड्रेस भी मिलेगा। 30 दिन के अंदर अंदर नॉर्मल या स्पीड पोस्ट से आपको भेजनी है ताकि वो उनको वहां पर रिसीव हो जाए। अभी मैं ई वेरीफाई पर क्लिक करके इसको प्रोसीड कर रहा हूँ ताकि मैं डायरेक्ट ओटीपी से इसको वेरीफाई करूंगा। मेरी आईटीआर हाथ के हाथ सबमिट होगी और इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। अगर वेरीफाइड नहीं होती आईटीआर तो उसको जो है बैंक वाले एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये बेटर है कि आप इसको जो है हाथ के हाथ ही वेरीफाई करें। तो यहाँ पर ओटीपी चला गया, आधार ओटीपी मैं वेरीफाई करूंगा, वैलिडेट पर क्लिक करूंगा। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर जो है आप इसको देख भी सकते हैं, अपनी आईटीआर को डाउनलोड भी कर सकते हैं। व्यू फाइल रिटर्न पर आपको जाना है, यहाँ से फॉर्म डाउनलोड होगा, यहाँ से एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड होगी। जेओसन के कोई यूज नहीं होता है। उसके अलावा अगर आपको कंप्यूटेशन डाउनलोड करनी है तो उसके लिए सेपरेट वीडियो अवेलेबल है, आप खुद से भी बना सकते हैं या फिर वीडियो के लिंक से डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसी टाइप पे काफी सारे वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं, आप वीडियो देखेंगे आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। आईटीआर 1 2 3 4 5 6 सबके सेपरेट वीडियो है, कौन सी सिचुएशन में कौन सी आईटीआर भरनी है, किस तरीके से आईटीआर फाइल करनी है, आप वीडियो देखिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। चैनल का जो पर्पज है फुली एजुकेशनल है, तो आप इस वीडियो को देखते रहें और आगे भी इसको भेजें ताकि सभी को बेनिफिट मिलता रहे। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।